उनकी एक अट्टे बात, यानी बहुत गहरी और वेदांत की बात जी। असलियत है। कहते वो जापे तो उठे ना दूसरे बैठवाना चाहिए जी। यानी दोनों मार्गों का खुलासा कर दिया और इशारा करके यूं बता दिया भाई स्वर्ग चाहिए तो यू मारे गए और मोक्ष चाहिए तो यू मारे गए और नरक चाहिए तो यू मारे गए। तीसरा मार्ग खोल लिया अपने। हाँ जी, हाँ जी। यो तू खोलेगा, परमात्मा नहीं खोला जी। परमात्मा ने यो नरक का मार्ग बिल्कुल नहीं खोला। यो तो जीव भाव में आकर के, जीव भाव में भी न रह करके, शरीर भाव में आकर के और मैं और मेरे में आकर के एक तीसरा मार्ग खोल लिया जी। और यो जब जीव भाव में आया ना तो असलियत तो ये है कि प्रेम भाव खत्म हो गया। प्रेम खाली नाम नाम का रह गया। जैसे जीव कहते हैं हर चिट्ठी में लेकर के छोटे छोटे इसे कौन से जो दिखे भी कोने, हाँ जी, उनमें भी जीव ईश्वर ब्रह्म है। हाँ जी। और जीव नाम से, लेकिन क्या है कि जीवपना भी यो खो करके और केवल अपने शरीर को ही मैं मानता है जी। जब इतना गहरा अज्ञान हो जाता है, जब वहां प्रेम का प्रसंग खत्म हो जाता है। जी। प्रेम का प्रसंग केवल वहां तक रहता है जहां तक सच्चाई हो, जिसका कभी नाश ना हो, कभी बदलाव ना हो। उसने उसकी आजमाइश करने खातिर एक देवर था कोई पड़ोसी, उसके साथ उसको दिखा करके जो ना क्रीड़ा करनी शुरू कर दी, मजाक करना शुरू कर दिया, अश्लील बातें करनी शुरू कर दी और वो लौटने के बाद जी। तो प्रेम कहाँ होया भाई? कि जो प्रारब्ध बस चल रहा है, जैसे छोटे हुए तीर का उदाहरण देते हैं महात्मा लोग कि भाई जैसे तीर छोड़ रखा है ना, वो जब तक जितनी सामर्थ्य है उसमें उड़े आगे पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। उस आगे भी नहीं जा सकता और पाछे भी नहीं रुक सकता जी। और वहां पड़ने के बाद कुछ करेगा नहीं। इसी प्रकार यो शरीर है, यो समय लेकर के परमात्मा ने, ब्रह्म ने इसको समय अवधि दी। कैसी अवधि दी कि इसकी आयु का अगर यो समाधि हो जाए और भीतर बढ़ जाए, बाहर से हट करके अंदर हो जाए, अपनी अंतर्मुख हो जाए, तो इसकी आयु का कोई तोड़ नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई अनुमान नहीं, कोई अनुमान नहीं कितना चलेगा जी। पंडित जी ने बताओ में कसर नहीं गाली। इस पद्मावत में बता रखे। हाँ जी, हाँ जी। 10 से मिलकर 4 जनी देखे, हम चारों एक जना से, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ जी, ईश्वर ब्रह्म, ये चारों एक चीज का नाम है जी। बिखरण के लिए 4 बने और 4 से अनेक बन गए। हाँ जी। 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जना से, और 10 11 और 14 15 मिल हमारा प्रेम घनास है। हाँ जी। फिर प्रेम का प्रश्न यानी स्वार्थ विचार कर देखा। कभी विद्वान लोग बद्दी बात नहीं कहते, इसलिए प्रेम लगाया है, कविता भी सेट हो जाएगी। हाँ जी। और शास्त्रों से बाहर भी ना जाएगा। जी जी। टिंगल भी बना रहेगा, व्याकरण भी न्यू का तैयार रहेगा, क्योंकि व्याकरण ही नाम प्रेम का है। प्रेम व्याकरण में ही लिखा है, स्वार्थ में संसार में प्रेम नाम की का कोई लेख नहीं, कोई अक्षर नहीं। जी जी। मरता ही नहीं प्रेम। और 5 5 10 और मिले महाराज, जब 24 पनास है, यानी इतना फैला दिया। जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम युनि पा करके उन अधम जैसे कर्म करे, उसको कम समझना चाहिए मूर्ख। और जो उन मूर्खों से आस लगा के बैठा हो
कहने की बात है भाई। जी जी। नहीं तो हम सब बराबर हैं। हाँ सही बात है। लेकिन कहने में कहना पड़ता है कि जो उन मूर्खों से आस लगा रहे हो वो महामूर्ख हो ना। ऐसा मैंने एक वीडियो में बताया था जी। तो विचार करो, जो कलेश में सुख दिखे वो मूर्ख होया। हाँ। और सबसे बत्ती वो मूर्ख होया जो इस कलेश को प्रेम समझे। हाँ जी। इस स्वार्थ को प्रेम समझे। प्रेम केवल आत्मा से होता है, जीव का आत्मा का संबंध है। प्रेम है वो कभी दूर नहीं हो सकते, जैसे दूध और पानी का प्रेम होता है। हाँ जी। जब आग पर रखा जाएगा तो पहले दूध निकलेगा, पानी नहीं निकलेंगे, और पानी जड़ेगा पहले, दूध ने जड़ना ही नहीं। हाँ जी। एक इसको कहते हैं प्रेम। इसका नाम प्रेम है भाई। और स्वार्थ का और खाम खा की बात का नाम प्रेम नहीं होता। चंद्रदत्त की यज्ञ लेकर फिर भगवान मनाया, यानी शुभ आरंभ किया जी। उस मार्ग पर चलना शुरू किया जी। जिस मार्ग पर केवल अपने स्वरूप की प्राप्ति थी। चंद्रदत्त की यज्ञ लेकर फिर भगवान मनाया और चाल पड़ा रणबीर जी। और रणबीर कया जो रण में अधीर ना हो जी, किसी प्रकार से घबरावे नहीं, किसी प्रकार से मन तो डरे नहीं जी, क्योंकि शरीर जाओ या रहो इससे कोई संबंध नहीं है इसका। हाँ जी हाँ जी। उसको कहते हैं रणबीर। वीर वीर यो जीव जी। चाल पड़ा रणबीर रात ने कर काबू में काया। और पंडित जी ने पहली कड़ी में खुलासा कर दिया जी, यूं दिखा दिया कि अपने स्वरूप की लाइट आ गई और इसने जान लिया कि मेरे स्वरूप का कितना प्रकाश है जी। अच्छा के बोले भाई थारी बात दंगताना कर रहे हो? मेरे दौर फोन आया था जी। ने बोले भाई वो पद्मावत का जो तुमने कर रखा है घंटे सारे का वो सुनया, और बोला भाई मेरी उम्र होगी आज 70 तो ऊपर टप लिया, और बोले हमने आज तक जिन को भी सुनी है, जितने भी गायक कलाकार या कोई भजनी सांगी मिला है, सब ने बोला इसको इस प्रकार दर्शाया है अग भाई रणवीर और पद्मावत का ये कोई प्रेम प्रसंग है। तुम जो कह रहे हो सुनी वह बात अच्छी तो बहुत लगी, लेकिन न्यू जच्चा है कि भाई तुम झूठ बोलो। अच्छा अच्छा हाँ। ये बात थी। अच्छा ये न्यू बताओ, पहले तो यह है लो हाँ कि प्रेम की परिभाषा कहाँ पहुंची है, कहाँ से प्रेम शुरू होता है और कहाँ प्रेम समाप्त होता है। ठीक है, इस बात को जान ले। जितनी भी रचनाएं ना वो ब्रह्म के द्वारा, और ब्रह्म का प्रेम से गहरा संबंध है। प्रेम से ही यो जीव बनाया। ठीक है, प्रेम करके यानी इसके मन में अपने आप से प्रेम होया, सोम से प्रेम होता है। यो जो पर से प्रेम है ना, ये तो एक
यानी असली तो ये है कि ठगी का एक ढोंग है। हम सब प्रेम नहीं करते। प्रेम उसको कहते हैं जो अटूट हो जी। जैसे स्वभाव बदली नहीं होते। और गीता में यही प्रश्न है, दूसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न करता है कि महाराज इस स्वभाव को कैसे बदला जाए। तो विद्वानों का और भगवान का भी कथन है कि स्वभाव बहुत समय में बदलता है। स्वभाव परिपक्व होता है, बहुत समय लगता है उसके बदलने में। और प्रेम भी स्वाभाविक है। इस जीव ने जब यह रचना करी, परमात्मा को हो जीव को हो एक बात समझना पड़ेगा। जी जी जी। उस वक्त जीव नाम की कोई चीज नहीं थी। ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, जितनी भी वाणी है। ठीक है। असल में क्या है कि विद्वानता से बहुत गहराई से जब देखा जाएगा तो सबसे पहले भगवान ने वेद उत्पन्न किया, और वेद में यज्ञ था लिखा हुआ, यानी भगवान के प्रसंग में यज्ञ। क्यों कि यज्ञ ही सोम की पूजा है। तो ये भाई जो विद्वान है ना, वो न्यू विचार करें प्रेम कहाँ घटा जा करके। यानी यज्ञ जो है वो स्वयं भगवान की पूजा। हाँ जी। अपने से प्रेम हुआ ना जी। पर से प्रेम मिथ्या है। पर से प्रेम ढोंग है। जी। कहीं भी देखो जो वस्तुगत का प्रेम है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। वीर मर्द का हो, चाहे किसी पदार्थ हो, चाहे परमात्मा से भी हो ना। जी जी। जीव का प्रेम जब जीव भाव में है ना, जब परमात्मा से भी प्रेम है वो भी टूट जाता है। ठीक है। सताई नहीं है जी। प्रेम सताई है, और सताई ब्रह्म है, ईश्वर है। और वेदांत है, शास्त्र है, वेद है सताई, जिसका कभी परिवर्तन ना हो वो बहुत बढ़िया बात बता रखी। वैसे उसने वो साधुराम व्यास ने उससे पूछा गया होगा, कोई वीडियो वाले ने प्रश्न किया कि महाराज इनको शास्त्र क्यों कहते हैं। तो विद्वानों का कथन है कि शाश्वत हैं इसलिए इनको शास्त्र कहते हैं। इनमें परिवर्तनता नहीं होती। जी। जो भी श्लोक हैं संस्कृत के, जो मंत्र हैं, यानी वेद के जो मंत्र हैं, उनमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं हो सकता। जी। इसलिए वह उनको शाश्वत कहते हैं, स्वाभाविक कहते हैं। और भगवान से ब्रह्म से उत्पन्न हुए कहते हैं। इसी प्रकार ये वो एक खरकड़े का पंडित जी है, उसका कई पिछले एतवार तो पहले प्रश्न आया था, फोन आया था कि महाराज यूं बताओ, यो वाल्मीकि क्या ब्राह्मण था। भाई मैं बोले भाई लेख में तो कितना लिख रखा ना, पर वो लिख भी रखा है, भागवत पुराण में भी आवा है और कई पुराणों में आवा है, और लेख में आवा है भाई था तो ब्राह्मण ही हो। फिर भाई इसलिए कोई कहे वाल्मीकि था, कोई कहे फलाना था। देखो भाई ये खींचतान तो अलग होती है।
असलियत तो ये है कि जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ उसका नाम है ब्राह्मण। हाँ और ब्रह्म का अंश है जीव जी। इसलिए परंपरा से पहले से भगवान ने अपने हृदय से, भगवान के हृदय से फुरना हुई कि भाई मैं रचना करूं और उस रचना में केवल प्रेम हो, केवल आनंद हो, किसी बात प्रकार का कोई क्लेश ना हो, कोई दिक्कत ना हो। भगवान ने सबसे पहले वेद को रचा और वेद में ये यज्ञ थी और यज्ञ भगवान की सोम पूजा है जी। फिर भगवान ने प्रेम करके, प्रेम की परिभाषा बताऊं या ताड़े ताई थोड़े बताऊंगा? जी 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 जिसी भाई हमारा फुरे उसी बतावांगे और जो हमारे दसे ही है और जो विद्वानों का भी ऐसा मत है, जो वेदांत से विद्वान है ना, वो ऐसा ही बताते हैं। यो संसार का जितना भी प्रेम है ना, यो तो लूटन का प्रेम है और सता ही नहीं है, स्वार्थ है जी इसमें। तो मैंने घने वीडियो में मेरे ख्याल में यह बात बता रखी है कि भाई असलियत एक वीर और एक मर्द मिलकर, पंडित जी ने देख किस पर बताया, पंडित जी ने जो बताया ना वह गजब था भाई। उनकी एक कट्टे बात, यानी बहुत गहरी और वेदांत की बात जी। असलियत कहते वो जापे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए जी। यानी दोनों मार्गों का खुलासा कर दिया और इशारा करके यूं बता दिया भाई स्वर्ग चाहिए तो यो मारे गए और मोक्ष चाहिए तो यो मारे गए और नरक चाहिए तो यो मारे गए। तीसरा मार्ग खोल लिया अपने। हाँ जी हाँ जी। यो तू खोलेगा, परमात्मा नहीं खोला जी। परमात्मा ने यो नरक का मार्ग बिल्कुल नहीं खोला। यो तो जीव भाव में आकर के, जीव भाव में भी न रह करके शरीर भाव में आकर के और मैं और मेरे में आकर के एक तीसरा मार्ग खोल लिया जी। मार्ग दो है, स्वर्ग में जाना और स्वर्ग में पुण्य भोग करके फिर इस शरीर में आना और इस शरीर से फिर शुभ कर्म करके फिर स्वर्ग में जाना जी। एक तो यो मारे गए, एक दूसरा यो मारे गए कि निष्काम भाव से कर्म करके ईश्वर अर्थ कर्म करके और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर ली, जन्म मरण से अलग होगी। जी जी। इनको कहते हैं शास्त्रकार निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। तो भगवान ने जब अपने से प्रेम किया, जब उन वेदों में देखा कि भाई इन मंत्रों के द्वारा मेरी पूजा सच्ची होती है और मेरे में ताकत आती है जी, सामर्थ्य आती है और मैं आनंदमय हो जाता हूं, पर ये करे कौन भाई? जब भगवान ने, मैं बोला भाई 13 ब्राह्मण रचे थे परमात्मा ने सबसे पहले जी, अपने मन के द्वारा, वेद हृदय से और ब्राह्मण मन से मुख से जी। उनमें तो 4 तो ऋषि हो गए। फिर वो बोला, वो बीच में बोल पड़ा, बोला जी फिर तो 14 थे। मगर थे तो 14 पर ब्राह्मण 13 ही रह गए थे क्योंकि दक्ष जो है ना ब्राह्मण नहीं कहलाया जी, ना उनका उसका गोत ब्राह्मणों में इन 13 का गोत है। हाँ जी हाँ जी। तो माँ भाई ये 13 ही रह गए थे, दक्ष जो है ना ब्राह्मण नहीं था।
नारद भी ब्रह्म ऋषि कहलाए। हाँ जी ब्रह्म का संबंध ही ब्राह्मण से है, जी। इसलिए ब्राह्मण को ब्रह्म का प्रतीक भी कहते हैं शास्त्रकार। जैसे धुआं आग का प्रतीक है, इसी प्रकार ब्राह्मण ब्रह्म का प्रतीक जी। तो इन ब्राह्मणों को इसलिए रचा था भगवान ने कि ये जो है ना वेदों को धारण करके और मेरी पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे यज्ञों के द्वारा जी और शुभ कर्मों के द्वारा। और उन ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया। जितने भी वो 13 ब्राह्मण थे, एक नारद ने छोड़कर और दक्ष ने छोड़ करके और 4 उन छोड़ करके और बाकी जो है ना सारे के सारे ने यज्ञ किए और भगवान की जो इच्छा थी, भगवान का जो आदेश था, उसका पालन किया। उसको कहते हैं प्रेम जी। और यो जब जीव भाव में आया ना, तो असलियत तो ये है कि प्रेम भाव खत्म हो गया। प्रेम खाली नाम नाम का रह गया। जैसे जीव कहते हैं हर चिट्ठी में लेकर के छोटे छोटे इसे कौन से जो दिखे भी कोने, हाँ जी, उनमें भी जीव ईश्वर ब्रह्म है। हाँ जी। और जीव नाम से, लेकिन क्या है कि जीवपना भी यो खो करके और केवल अपने शरीर को ही मैं मानता है जी। जब इतना गहरा अज्ञान हो जाता है, जब वहां प्रेम का प्रसंग खत्म हो जाता है। जी। प्रेम का प्रसंग केवल वहां तक रहता है जहां तक सच्चाई हो, जिसका कभी नाश ना हो, कभी बदलाव ना हो। नहीं तो मैंने कई बार बता रखा है भाई, एक बीरबानी पूछन लगी अपने खसम से कि तना मैं कैसी लागू हूँ। वो बोले भाई मैंने अपनी जान से भी प्यारी लग गई जी। यानी तेरे से बढ़कर और मेरा प्रेम क्या है। मैं अपना शरीर भी छोड़ सकता हूँ, खाना भी छोड़ सकता हूँ, सब क्यों छोड़ सकता हूँ, लेकिन तेरे को नहीं छोड़ सकता। तेरे का त्याग नहीं किया था मैंने जी। तेरे से मेरा दृढ़ प्रेम है। उस बीरबानी विद्वान थी, जानकार थी, उसने उसकी आजमाइश करने खातिर एक देवर था कोई पड़ोसी, उसके साथ उसको दिखा करके जो ना क्रीड़ा करनी शुरू कर दी, मजाक करना शुरू कर दिया, अश्लील बातें करनी शुरू कर दी और वो लौट लेके बाद गया जी। तो प्रेम कहाँ होया भाई। हमारे शास्त्रकारों ने ऐसा दिखाया है कि शकरध्वज राजा और चौड़ला उसकी रानी, जब शकरध्वज और चौड़ाला राज करते करते और भगवान का साधन कर रहे थे, तो चौड़ाला को ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप में स्थित होगी, और राजा को ज्ञान नहीं हुआ। राजा ने विचार किया कि भाई इस राजकाज में रहते तो ज्ञान होएगा। रानी से बोले हो कि रानी इस राजकाज में, इस संसार में रहते हुए ज्ञान नहीं हो, इस संसार ने छोड़ के किसी जंगल में चलना है। और जब दोनों जो है ना ज्ञान प्राप्त करांगे, तो उस चौड़ाला ने विचार किया कि अगर मैं इसने यूं कहूंगी कि मेरे तो ज्ञान है, मुझे पता है, मैं जान गई अपने स्वरूप ने, तो यो अज्ञान तो है, लेकिन ये जो मानने का नहीं हो, क्योंकि मन ने पत्नी ने देखता है। हाँ जी, हाँ जी। जब जब तक मन ने पत्नी देखा है, आत्मा से आत्मा एक नहीं जानता, एकता है नहीं, द्वैत में तो प्यार है, प्रेम नहीं है।
स्वार्थ कहते हैं प्यार को। जी। प्रेम होता है एकता में। तो वह रानी ने उसको समझाया कि महाराज ऐसा करो, अपना साधन करो और आड़े रहो, ज्ञान तो आड़े हो जाएगा, ज्ञान तो तेरा स्वरूप ही है। राजा ने विचार किया कि भाई या मानना को नहीं, या वो राजा ने उसके भीतर का बेरा ही ना था कि इसको पूर्ण ज्ञान है। राजा जो सना रात ने उसको बिना कहे और रात छोड़ करके और केवल मंत्री को समझा करके भाई काम चलाता रहिए, और मैं जो सना भाई जंगल में जाकर तब करूंगा, मेरा अड़ग शांति नहीं हुई, मेरे को शांत सुख नहीं मिला मेरे को। तो राजा निकल गया। जब रानी ने पता चला सवेरे दिन में, मंत्री से पूछा, दबाव दिया, जब मंत्री ने बताई महारानी ऐसा ऐसा हो गया, और राजा का विचार था कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं, और वो जंगल में चला गया तप करने के लिए जी। तो रानी ने देखा कि हाँ भाई वो तो मेरा आगे भी कहा था और उसका निश्चय था, कूड़े के ज्ञान हुआ है, कूड़े के सुख शांति मिले है। रानी ने क्या ज्ञान किया, योग बल से एक शिखर ध्वज और बना लिया माया का जी। और आप थोड़ा लाथिए और राजकाज के काम चलाती रही। 6 महीने ले काट दिए। जब 6 महीने में रानी ने विचार किया कि भाई राजा ने 6 महीने हो गए तब करते करते जंगल में, देखें कहाँ है कैसा है। तो रानी ने जो है ना अपने योग माया से एक चौरासा और रची और शिखर ध्वज रच रखा था, उनको तो छोड़कर न दोनों राजमनियों के न्यू दिखते रहे और जंगल में पहुंची। जंगल में जा करके जब शिखर ध्वज के पास गई, आश्रम के पास है, तो ऐसा बताते हैं, लेखा है पुराणों में कथा है कि उसने कुंभ ऋषि का रूप धारण कर लिया। कुंभ ऋषि अगस्त को भी कहते हैं, और ये नारद भगवान के मानसिक पुत्र भी बताते हैं जी, क्योंकि ये भी सामर्थ थे, अगस्त ऋषि सामर्थ थे। तो जब शिखर ध्वज ने देखा तो उसके पैरों में नमस्कार किया और कुंभ ऋषि के वेश में उससे उसका वातावरण पूछा, भाई क्या किया राजा, कैसा किया कैसा नहीं किया। तो राजा ने जवाब दिया कि महाराज मेरे को सुख शांति नहीं मिली, मेरे को सुगन नहीं मिले। रानी बोली कि राजा त्याग नहीं किया, त्याग के बिना सुख शांति सुगन नहीं मिलता, नहीं मिला, त्याग करना पड़ेगा। तो राजा बोले रानी वो महाराज त्याग मैंने राज त्याग दिया। तो महाराज जी बोले भाई राज तेरा था, तेरे बाप का था। अगना महाराज ये तो बात आपकी ठीक है, राज मेरा तो ना था, मैंने तो प्राप्त किया मिल लिया था, मेरे बाप की संपत्ति थी और मेरे बाप ने मिल लिया था। फिर मिला वो त्याग गया, चुकी क्या त्यागना, पराई वस्तु का कोई त्याग नहीं होता भाई। बिल्कुल, मतलब पराई पहले आई थी, पहले आई त्याग रखी थी, वो जगताने ले पड़ रहा था जी। ये प्रेम के प्रसंग का बात बताऊं, हम जगतान प्रेम उनको बताते हैं, संसार में प्रेम नाम की चीज नहीं है जी। आग में कहीं शीतलता नहीं होती, आग में तो केवल गर्मी गर्मी होती है। ठीक इस प्रकार से
प्रेम नाम की चीज नहीं है। जी जी। पर हम जो है ना विद्वान होते हुए भी इस मिथ्या प्रेम को सत्य प्रेम मानते हैं। आखिर में राजा बोले महाराज यह बात तो आपकी ठीक है, मेरी समझ में आ गई, पर राज मेरा नहीं था। हाँ। राज तो खुश भी सके है, राजनिष्ठ भी हो सके है जी। मेरा तो भाई फिर महाराज मेरा फिर मैं निकाल करूं यो या झूपड़ी जो गाल रखी है ना इसको त्याग देता हूं। जब महाराज जी बोले, चौड़ाला बोली महाराज जी के रूप में कि भाई राजा यह झूपड़ी तेरी है तो तेरे से उत्पन्न हुई है कि ना महाराज ये तो फूस की है भाई। कहा महाराज है तो फूस की, फूस से भाई वो खड़े हैं इन्हें सारे जला देगा, जब क्यों फर्क पड़ जाएगा। यो जला ले, थोड़ा जला ले, चाहे इन्हें सारे जंगल में जला दे। हाँ जी। तेरे को शांति नहीं मिलनी। फिर राजा बोला कि बात तो आपकी ठीक है महाराज जी, एक काम करता हूं मैं ये करमंडल या चिप्पी जो है ना इनको छोड़ देता हूं जी। जब रानी बोली भाई ये तेरे है, फिर राजा की आंख खुली, भाई मेरे को नहीं क्योंकि मेरा तो वो हो जो मेरे में हो। हाँ। मेरे तो उत्पन्न होया हो जी, मन ने बनाया हो, रचना करी हो उसकी। फिर राजा बोला मेरा महाराज फिर एक बात बताता हूँ, मेरा बोल, बोला ये शरीर को छोड़ देता हूँ। जब रानी बोली भाई राजा एक बात बता, ये शरीर तेरा है। फिर राजा की यहाँ चकरा गया कि ना ये 5 तत्वों का है, ये तो सारा ये जिस जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है 5 तत्वों से न्यारा कुछ भी नहीं। हाँ जी। प्रेम करण की कोई चीज नहीं है वैसे तो, और प्रेम से बाहर कुछ नहीं है जी। ये विचार करें भाई, जिन भाइयों ने यो प्रश्न किया है कि भाई विद्वान लोग कवि लोग इसको प्रेम का प्रसंग बताते हैं जी, प्रेम ही का प्रसंग है, प्रेम से बाहर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो 5 तत्व से बाहर नहीं, और 5 तत्व ही इसको जो है ना झुला रहे हैं, और 5 तत्व ही इसका कल्याण में साधक हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और 5 तत्व से ही यो निजी प्रेम करता है। क्योंकि सबसे पहले उस ब्रह्म ने इन 5 तत्वों को ही ग्रहण किया जी, इनसे प्रेम करके कि भाई इनको ऐसा बना करके एक जो है ना बपू बना करके और उसमें बैठ करके आनंद लूंगा, मस्त हो जाऊंगा जी, मगन हो जाऊंगा, और किसी प्रकार की कोई जो है ना किसी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं आओ। लेकिन अगर विचार करें, अगर हमारा 2 भाव हैं, एक भाव बहुत तपस्या करने से, बहुत परिश्रम करने से प्राप्त होता है जी, उसको कहते हैं प्रेम। और वो जो है ना केवल पर्क की जरूरत नहीं उसमें। हमारे ऋषियों ने जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उन्होंने जल से लेकर के, हवा से लेकर के, यानी बाहर का सब कुछ त्याग कर दिया, इन 5 तत्वों का त्याग कर दिया जी। शरीर भी केवल ऐसा रखा कि जो प्रारब्ध बस चल रहा है, जैसे छोटे हुए तीर का उदाहरण देते हैं महात्मा लोग कि भाई जैसे तीर छोड़ रखा है ना, वो जब तक जितनी सामर्थ्य है उसमें उड़े ताक पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। उस आगे भी नहीं जा सकता और पाछे भी नहीं रुक सकता जी, और वहां पड़ने के बाद कुछ करेगा नहीं। इसी प्रकार यो शरीर है,
यो समय लेकर के परमात्मा ने, ब्रह्म ने इसको समय अवधि दी। कैसी अवधि दी कि इसकी आयु का अगर यो समाधि स्थित हो जाए और भीतर बढ़ जाए, बाहर से हट करके अंदर हो जाए, अपनी अंतर्मुख हो जाए, तो इसकी आयु का कोई तोड़ नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई अनुमान नहीं, कोई अनुमान नहीं कितना चलेगा जी। ऐसा बताते हैं कि 88 बरस 1000 बरस तप करके जी उनकी आयु तो और भी थी, हाँ, लेकिन 88,000 वर्ष तो तप करके जी। और पंडित जी ने और भागवत पुराण ने और भी उपनिषदों ने और वेदों ने ऐसा बताया है। जो पंडित जी ने गाया है ना, वो शास्त्रों से गाया है, अपने घर तक कुछ नहीं गा रखा। ठीक है बात। वो उसमें एक पंडित जी ने वो कविता बना रखी है ना भाई, कोई घरा मरा, कोई बाहर मरा, कोई घर मर गया, आवागमन रही लाग जगत में, आज मरा कोई कल मर गया, कल मर ना, कल मर गया, हाँ, आज मरा कोई कल मर गया। उसकी पहली कलीम बता रखी है, सती वनिता कश्यप का घर। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम था वनिता जी, और एक थी उसका नाम था कदरू। कदरू का तो शरप हुए और वनिता के 2 पुत्र हुए, एक अरुण और एक गरुड़। अरुण तो सूर्य का सारथी बन गया जी, पूरा जीवन बिता दिया, कोई विषय भोग, कोई संसार का मैं संबंध नहीं किया जी। और गरुड़ ने भी संसार से कोई संबंध नहीं किया, भगवान का वाहन बन गए, स्वयं भगवान विष्णु का वाहन बनते हैं। पूरा जीवन जब उन्होंने अवतार लिया, जब उन्होंने भी अवतार लिया। तो पंडित जी ने गा रखा है, सती वनिता के सब के घर होकर अरुण गरुड़ मर गए और महाप्रलय तक आयु पाई, फिर भी बिना चरण मर गए जी। तो जब यो अंतर्मुख हो जाता है, भीतर बढ़ जाता है ना, जब तक इसकी आयु का और यो इसका असली प्रेम प्राप्त कर लेता है जी। और जब संसार में बाहर फैल जाता है, बिखर जाता है, वस्तुगत में यो अपना स्वार्थ देखता है कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, इससे आनंदमय हो जाऊंगा, यो करके आनंद हो जाएगा, यो करके सुखी हो जाऊंगा। जब यो केवल दुख के सवाए प्रेम का तो प्रसंग ही नहीं उठता। सही बात है। विचार करके देखें कि संसार में प्रेम का लेश मात्र भी एक परछावा है। वो विद्वान लोग उदाहरण देते हैं, बहुत गजब के उदाहरण दे रखे विद्वान लोग, जैसे रस्सी अंधेरे में पड़ी है, किसी ने तो सर्प दिखे हो, हाँ, किसी ने जलधार दिखे है, यानी किसी ने वह इसी दिखे भाई लाइट की छाया है, लेकिन है केवल रस्सी। हाँ जी। अपनी अपनी भ्रांति से, अपने अपने विचार से, अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग देखते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण है कि सूर्य भगवान की किरणों से रेत में जो है ना दूर से ऐसा चमकता है जैसे पानी चमकता। पानी, हाँ। मरुस्थल का जल जी, उसको कहते हैं शास्त्रकार, मरुस्थल का जल। दूर से तो ऐसा दिखा दोनों पानी से भरे है जी, लेकिन पानी का टोपा नहीं। हाँ। तीसरा उदाहरण है कि कस्तूरिया जो मृग होता है, कस्तूरी मृग की सुंडी होती है, हाँ जी, और वह उसके
उभर करके और बाहर आ जाती है और उसमें से खुशबू फूटती है जी। और वो मृग समझता है जब हवा के बड़ खड़ा होता है ना, हवा पाछे तो आवे और मुंह नदी गाना हवा जाऊंगा ना मुंह कर ले वो मृग, तो उसकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है। उसकी जब खुशबू आती है तो मृग समझता है यह खुशबू जो है ना कहीं दूर से आ रही जी। और वो भाज भाज करके जो है ना उस खुशबू की तलाश में अपने प्राण दे देता है। थक जाता है, पड़ जाता है किसी खड्डे में या पहाड़ की कंदरा में पड़ करके अपने प्राण दे देता है, प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार ये प्रेम का प्रसंग जो है ना, यो आत्मा से ही संबंध रखता है जी। सच्चा प्रेम तो अपने स्वरूप से, अपनी आत्मा से, अपने निज जो सना साहिल से, यानी अपने निज शतान से जहाँ का यो है जी। वहाँ पहुँचने के लिए उससे प्रेम करने का नाम ही प्रेम है जी। संसार के पदार्थों को भोगने का और संसार के पदार्थों को बनाना, बिगाड़ना, प्राप्त करना, ये प्रेम नहीं है। ये तो असली तो है द्वेष। हाँ जी। क्योंकि शास्त्रकार इसको द्वेष बताते हैं और है भी द्वेष। जी। किसी भी तत्व का गलत इस्तेमाल करना, यूं बताओ बैर नहीं तो उससे द्वेष नहीं तो क्या प्रेम होया? सही बात है। किसी भी चीज को, किसी भी रचना को गलत प्रयोग करना ही पाप है और उसका सदुपयोग करना ही एक यज्ञ कर्म है, ऐसा शास्त्रकारों का और विद्वानों का मत है जी। तो इस प्रकार से जो है ना, हमने जो इसका पद्मावत के खिस्से का यो बुद्धि और जीव का जो वर्णन किया वो ऐसा है कि पूरी 5 तत्व की रचना में दोए हैं। इस 5 तत्व के पुतले में दोए बैठे हैं, एक तो बुद्धि और एक जीव बन करके, क्योंकि ब्रह्म से तो जीव बनया और जीव ने ही मन की रचना करी। हाँ जी। मन इसका मेरा है। उस मन के द्वारा जो है ना यो बाहर पसर गया और ये करके सुखी होऊंगा, यो प्राप्त करके सुखी होऊंगा, यो खा के सुखी होऊंगा, यो नहा के सुखी होऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं जी। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, शास्त्रकारों का मत है, उपनिषदों का मत है, सूत्रों का मत है, सुमृति और श्रुतियों का मत है कि ज्ञान में कर्म नहीं है जी। अज्ञान में कर्म का अधिकार है। गीता ने पढ़ के देखें, समझ के देखें। भगवान अर्जुन को आखिरी 18वें अध्याय में ही यह बात बतावे है, शंकर भाष्य पढ़ करके देखें। उसमें यह बात बतावे है कि भाई असलियत क्या है, नकली क्या है। दो चीज है, बुद्धि और जीव। जब बुद्धि के साथ जीव मिल जाता है जी, तो ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और जब मन के साथ मिल जाता है तो मन का साथ पसार है इंद्रियों में और इंद्री जो सनानी 5 तत्व की है जी। मन 5 तत्व का नहीं है, मन सूक्ष्म है जी। जीव भी और मन भी सूक्ष्म है जी। जीव को हो, मन को हो, इसके भाव हैं दो अलग अलग। वो है मन बनता है, वो है बुद्धि भी बनता है। क्योंकि पंडित जी ने बतावन में तो घाट निकाली जी, पर भाई हमारी समझ में नहीं आई।
10 से मिलकर 4 जनी। पंडित जी ने बताओ में कसर निकाली, इस पद्मावत में बता रखे। हाँ जी, हाँ जी। 10 से मिलकर 4 जनी, देखे हम चारों एक जना से। यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ जी, ईश्वर ब्रह्म, ये चारों एक चीज का नाम है जी। बिखरण के लिए 4 बने और 4 से अनेक बन गए। हाँ जी। 10 से मिलकर 4 जनी, हम चारों एक जनास है। और 10, 11 और 14, 15 मिल हमारा प्रेम घनास है। हाँ जी। फिर प्रेम का प्रश्न यानी स्वार्थ विचार कर देखा। कभी विद्वान लोग बद्दी बात नहीं कहते, इसलिए प्रेम लगाया है। कविता भी सेट हो जाएगी। हाँ जी। और शास्त्रों से बाहर भी ना जाएगा। जी जी। टिंगल भी बना रहेगा, व्याकरण भी न्यू का तैयार रहेगा। क्योंकि व्याकरण ही नाम प्रेम का है। प्रेम व्याकरण में ही लिखा है, स्वार्थ में संसार में प्रेम नाम की का कोई लेख नहीं, कोई अक्षर नहीं। जी जी। बनता ही नहीं प्रेम। और 5, 5, 10 और मिले महाराज, जब 24 पनास है। यानी इतना फैला दिया। नहीं तो पंडित जी ने कहीं कहीं उन बातों का खुलासा कर क्या है जिनको सारे का हांड करके जो एक जगह खड़ा ना हो और सारी बातों का विचार करके देखे, जब उसकी समझ में आवे कि भाई पंडित जी ने आड़ हुआ बात कह रखी थी ना, उसका खुलासा यो करे। जिसने इतना ज्ञान होने ते छोड़ जगत की आशा जी, और राज पाठ धन माया स्त्री छोड़ दिया हो घरवासा। भाई इंद्री मन में और मन बुद्धि में देखे जड़े जीव का बासा जी। और जब मन बुद्धि के साथ मिल जाएगा जीव तो फिर वह स्थिति आ जाएगी। पंडित जी ने बताओ में तो कमी नहीं रहती कि भाई धूप लगे ना गर्मी सर्दी और भूख लगे ना प्यासा जी। और इस दुनिया ते बिछड़न खातिर न्या राजा बैठ उठ के जी। 2 मार्ग हैं, एक मार्ग नरक में जाता है, एक मार्ग स्वर्ग में जाता है। और तीसरा मार्ग जो अपनाया जाता है बहुत मेहनत करके, वो मोक्ष मार्ग है जी। नहीं तो यज्ञ करो और जीव मात्र का कल्याण करो, सबको सुख पहुंचाओ, स्वर्ग प्राप्त करो जी। देख पंडित जी ने एक एक बात खोल के बताने में कमी नहीं रखी। सब जीवों में जो ईश्वर हूँ जी, सब जीवों में जो ईश्वर हूँ, जीव आत्मा जानो जी। और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो जी। अगर परमार्थ करना चाहते हो तो पंडित जी की एक यह लाइन जो है ना, इसको याद करो और याद करके जीवन में डालो जी। ये पुरुषार्थ है। और साम हम पुरुषार्थ स्वार्थ को कहते हैं। अपनी जीव का स्वार्थ, अपने शरीर का स्वार्थ, जो कलेश में सुख मान ले में उस मूर्ख तो मूर्ख और कौन हो सकता। हाँ, एक हमने वीडियो करवाया था भाई, जो 83,99,999 9 जीव हैं और एक मनुष्य ने छोड़ के, एक यूनि ने छोड़ के 84 लाख यूनि ये 99 होकर पूरी होगी, एक बच गई। और वह ऐसा शास्त्रकारों का मत है कि उस एक यूनि में करे हुए कर्मों को भोगने के लिए ये इतनी यूनि, और उन यूनियों में जा करके और वो जीव एक दूसरे से विरोध करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं जी, एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं जी, और एक दूसरे के साथ संभोग भी करते हैं। और वो एक कर्म जो जीव करे, मनुष्य करे,
जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम योनि पा करके उन उन अधम योनियों जैसे कर्म करे, उसको कम समझना चाहिए मूर्ख। और जो उन मूर्खों से आस लगा के बैठा हो कहने की बात है भाई। जी जी, नहीं तो हम सब बराबर हैं। हाँ सही बात है। लेकिन एक कहने में कहना पड़ता है कि जो उन मूर्खों से आस लगा रहे हो वो महामूर्ख हो ना। ऐसा मैंने एक वीडियो में बताया था जी। तो विचार करो, जो कलेश में सुख दिखे वो मूर्ख होया। हाँ। और सबसे बत्ती वो मूर्ख होया जो इस कलेश को प्रेम समझे। हाँ जी। इस स्वार्थ को प्रेम समझे। प्रेम केवल आत्मा से होता है, जीव का आत्मा का संबंध है, प्रेम है, वो कभी दूर नहीं हो सकते। जैसे दूध और पानी का प्रेम होता है। हाँ जी। जब आग पर रखा जाएगा तो पहले दूध निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, और पानी जड़ेगा पहले, दूध ने जड़ नहीं। हाँ जी। एक इसको कहते हैं प्रेम। इसका नाम प्रेम है भाई। और स्वार्थ का और खाम खा की बात का नाम प्रेम नहीं होता। तो इस प्रकार से तो पद्मावत का किस्सा है भाई जी। हमने तो ये विचार करके, क्योंकि पंडित जी ने अपनी कविता में थोड़े में बताऊंगा, बहुत समय लंबा हो जाए है, थोड़े में बताऊंगा जी। पंडित जी ने एक कविता बनाई चंद्र दत्त की। चंद्र माने प्रकाश जी, और दत्त माने देने वाला ब्रह्म स्वरूप, जो जीव का असली रूप है जी। और मन दोनों मिल गया, दोनों होते हैं। क्योंकि पंडित जी ने जितने भी सांग बनाए वह दोनों लेकर के दो लेकर के बनाए, बल्कि तीन जी। क्योंकि एक था, एक तो दो बने और दो से तीन बने जी। मैं था और फिर मेरा बनया, और मेरे को फिर तू बनया, क्योंकि तीसरा भी चाहिए था जी। इस प्रकार से जो है ना, पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी। चंद्र दत्त की आज्ञा लेकर फिर भगवान मनाया जी। यानी भगवान मनाने का मतलब समझो, आज तक हमने बताया तो नहीं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने में समय भी लगता है, और वो बिना बताई आदमी समझ लेता है। हाँ समझ ले है। हाँ बिना बताए जी। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसके शुरू में राम का नाम लेते हैं। ये समझ में आई भाई? जी जी जी। चंद्र दत्त की आज्ञा लेकर फिर भगवान मनाया यानी शुभ आरंभ किया जी। उस मार्ग पर चलना शुरू किया जी। जिस मार्ग पर केवल अपने स्वरूप की प्राप्ति थी। चंद्र दत्त की आज्ञा लेकर फिर भगवान मनाया और चाल पड़ा रणबीर जी। और रणबीर कया जो रण में अधीर ना हो जी, किसी प्रकार से घबरावे नहीं, किसी प्रकार से मन तो डरे नहीं जी, क्योंकि शरीर जाओ या रहो इससे कोई संबंध नहीं है इसका। हाँ जी हाँ जी। उसको कहते हैं रणबीर। वीर वीर यो जीव जी। चाल पड़ा रणबीर रात न कर काबू में काया। और पंडित जी ने पहली कड़ी में खुलासा कर दिया जी, यूं दिखा दिया कि अपने स्वरूप की लाइट आ गई और इसने जान लिया कि मेरे स्वरूप का कितना प्रकाश है जी। घोर अंधेरा पृथ्वी से अंबर भाई मिला दिखाई दे थी, मिला दिखाई दे था और चलिया आगाड़ी कुछ आगे सरक्या। देखो विचार करें, ज्यादा समय नहीं है क्योंकि इससे बात पूरा समय हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। जब चलिया आगाड़ी फूल जोत का खिला दिखाई देता है, नहीं है कि लाइट
जी प्रकाश, और वो प्रकाश जिसमें केवल शीतलता है, जी 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 गर्मी नाम का लेश नहीं। जी। और सत का सागर, सत में अगर सत पर नहीं है, सत का सहारा नहीं है, तो काम नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है। नहा धो के त्रिकाल की संध्या, ना कदे चित पे धारी, जी और तने गायत्री का भजन करया ना सत का बनया पुजारी। पुजारी। सतनाम एक जो उसका कभी खंडित नहीं होता, कभी दूसरा रूप नहीं होता, जी जी जी। दूसरी जगह शतान नहीं होता, उसमें कोई ठोस है, जो एरन की तरह जो ठोस है उसको कहते हैं सत, और वो सत ईश्वर है जी। और सत कुछ भी नहीं है। इस संसार में देखो कोई भी चीज सत हो, सताई हो, क्षण अक्षण भंगर, बिल्कुल क्षण मात्र के हैं ये सारे। जी जी। एक परमात्मा, एक ब्रह्म ही सत्य है। सत का सागर, ज्ञान का झंझट, भाई उड़ा जलिया दिखाई देता। गजब कर दिया पंडित जी ने, बताओ में कमी नहीं रखी जी। यानी पूरा इसका स्वरूप दिखा दिया। भाई सारे कलेश दूर हो गए जी जब सत का शरण में गया और सत को धारण किया। हमने 8 जगत का जीव मात्र का कल्याण करने वाले बता रखे हैं, उनमें एक सत्य को धारण करने वाला बता जी जी जी। जो सत्य को धारण करता है वो जीव मात्र का कल्याण करने की उसमें सामर्थ्य होती है। बिल्कुल। जैसी सामर्थ्य ब्राह्मणों में होती है ना, ब्राह्मण वेदों को धारण करते हैं जी, और स्वयं धर्म को धारण करते हैं जी, और यज्ञ करना जानते हैं, और यज्ञ से जीव मात्र का कल्याण होता है। जी। इसी प्रकार जो सत्य को धारण करता है उसमें यह सामर्थ्य होती है। तो पंडित जी ने बताओ में तो कमी रखी नहीं, और फिर बाहर यो दिखा दिया कि भाई यो बाहर ने के था। सत का सागर, ज्ञान का झंझट जलिया दिखाई दे था जी। और 7 धात की चमक चांदनी, यानी शरीर में 7 धात हैं। और भाइयों परमात्मा के द्वारा 5 तत्व उत्पन्न कर रखे परमात्मा ने। हाँ जी, हाँ जी। उनमें चमक तो है जी। 7 धात के चमक चांदनी, एक किला दिखाई देता। पंडित जी ने बताओ में तो कमी नहीं रखी जी। पर भाई हमारी बुद्धि ना पहुंचे तो क्या करा। इसी प्रकार से विचार करें, ये तो पद्मावत का खिस्सा केवल, यानी आत्मा और पद्मावत में 2 नहीं। या यू भजन तो फिर अटके करा दो, हैं यू भजन पूरा ही करवा दो, फिर करवा दो। हाँ यू भजन तो लागे लुगे पूरा ही कर दो न्यू को हूँ। यो है प्रसंग, यू भजन जी, यो भजन है। हाँ यू पूरा ही कर दो लागे लुगे तो मगर। अच्छा यो पूरा कर दे। हाँ पूरा कर दो। चलो भाई पूरा कर दे जी। तो 7 धात की चमक चांदनी, एक किला दिखाई दे था जी। और भाई ये तो गाँव है न्यू, वैसे तो गुण 3 है। तमोगुण तो लोहा रूप है और रजोगुण चांदी रूप है जी। ऐसा शास्त्रकारों का और विद्वानों का मत है जी। और सोना जो है ना सतोगुण रूप है जी। लेकिन पंडित जी ने जो है ना 2, क्योंकि शास्त्रकारों ने वर्जित है तमोगुण, 2 गुणों से परमात्मा ने भी 2 गुणों से अपना कार्य किया। सतोगुण से विष्णु ने भगवान ने पालना करी और रजोगुण से ब्रह्मा भगवान ने इस सृष्टि का सृजन किया जी। और भूतनाथ ने तमोगुण को ग्रहण करके, ऐसा शास्त्रों का कथन भी है और श्रुतियों का मत भी है कि परमात्मा ही तीनों गुणों को धारण करके जी उत्पत्ति करता है और पालन करता है, और जब इस सृष्टि का लय करना होता है तो तमोगुण को ग्रहण करता है। जी 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 जी। तो पंडित जी ने 2 का वर्णन किया। सोने चांदी के महल बने, भाई बहुत लगी से धन माया।
चाल पड़े रणबीर रात ने कर काबू में काया। काया जी। और फिर इस शरीर का जो वर्णन कराया वो इतना ही है कि बस जितना योश है भाई। 5 खड़े चुपचाप, कोई सा ना इधर उधर रह रहा था। 5 तत्व विचार करके देखा आदमी। जी जी जी। 5 तत्वों में कोई हरकत नहीं जी। मिट्टी समझ ले, जल समझ ले, वायु समझ ले, आग समझ ले और शब्द समझ ले। उनमें कुछ ही प्रकार की कोई हरकत नहीं जी। 5 खड़े चुपचाप, कोई सा ना इधर उधर रह रहा था। और 5 खड़े दा घाटी, 5 विषय 24 घंटे दाव पर रहते हैं कि कब इनको मन ग्रहण करे। हाँ। क्योंकि 5 विषय और 5 ज्ञान इंद्री और 6ठा मन। इंद्रियों के रास्तों से मन जो है ना इन 5 विषय को ग्रहण करके और जीव को दिखाता है जी। और जीव को लुभा करके बाहर खींच ले जाता है। ऐसा शास्त्रकारों का मत है कि इतना ही खेल है जिनने 6 को जीत लिया ना वो सदा सदा के लिए जो सुना पार है जी। 5 खड़े दा घाटी और 5 का दौर ही दौर चले था। यानी 5 प्राण है मुख्य जी। उद्यान, सामान, व्यान और एक और रह गया, देख वो कितना रह गया भूल गया मैं। ये 5 प्राण है मुख्य जी। वैसे तो 10 होते हैं पर मुख्य 5 ही होते जी। 5 का दौर ही दौर चले था। और हीरे पन्ने लाल मणि पे इस शरीर में भाई प्रेम करने की चीज बताता है जी। आज आपने प्रश्न कर दिया। हाँ जी हाँ जी। और भाइया ने बता दें कि प्रेम करने की ये चीज है भाई। हाँ जी हाँ जी। हीरे पन्ने लाल मणि पे एक अद्भुत नूर डला था। जब वो देखेगा ना भीतर बढ़कर ये बाहर के जितने भी विषय है ना और जितना आनंद है ना यो फीका पड़ जाएगा। और ऐसा महसूस होगा उन ऋषियों ने बताया जिन्होंने इसको त्याग करके और उस आनंद को ग्रहण किया। हाँ प्रत्यक्ष किया जिन्होंने कि ये तब उसके मुकाबले में तुच्छ है, कुछ भी नहीं जी। 1000 माँ भाग भी नहीं है। वो ऐसा प्रेम है, ऐसा आनंद है, उसमें मुग्ध हो जाता है। फिर बावड़ के इसमें आता नहीं जिसने उसको प्राप्त कर लिया। हीरे पन्ने लाल मणि पे एक अद्भुत नूर डला था। और 7 मंजिल 9 दरवाजे भाई जरा ज्ञान का दीप जला। और उस पद्मावत की झांकी माँ के आत्मा और परमात्मा जी। और द्वैत दिखा दिया पंडित जी ने। आत्मा के फोक्स का बुद्धि में के जी जो जीव पर प्रकाश पड़ता है उसको दिखा दिया कि पद्मावत की झांकी माँ के जी। या भाइया ने नहीं बताओ कि पद्मावत किसे कहते हैं। और बुद्धि होगी ना जी। क्योंकि आत्मा की लाइट तो बुद्धि में पड़ती है। हाँ जी हाँ जी। और बुद्धि का फोकस पड़ता है जीव पे जी। मन को हो जीव को हो एक का बात है। हाँ जी हाँ। ऐसा शास्त्रों का मत है जी। पद्मावत की झांकी माँ के पड़े था रूप का साया जी। और भाई चाल पड़े रणबीर रात ने कर काबू में काया। हाँ जी। 2 कली तो ये शरीर की बताई जी। और तीसरी कली परमात्मा ने उस विद्वान ने उस योगी पुरुष ने वो बताई कि जो भीतर की यानी भाव हैं और कहाँ तक वो निरर्थक हो जाते हैं। निरर्थक हो जाते हैं। जी जी। ऋषि मुनि सन्यासी योगी देखिए त्यागी आप खड़े थे जी। और कहीं भला और कहीं बुरा
कहीं पुण्य और पाप खड़े थे, और शील शांति दया धर्म जब तब चुपचाप खड़े थे। और जब तब चुपचाप खड़े थे, और भूत भविष्य वर्तमान पूरे तीनों ताप खड़े थे जी। यानी पूरे का पूरा यूं बता दिया कि उनका और उनका सबका अलग अलग बता दिया। इस तीसरी कड़ी में ये खुलासा कर दिया कि कौन कितने पानी में और क्या चाहते हैं और क्या करते हैं वो जी। और मेर तेर और मोह ममता ने यो मिलकर खेल रचाया जी। भाई चाल पड़िया रणबीर रात में कर काबू में काया। हाँ जी। पंडित जी ने खुलासा करने में कमी नहीं रखी, लेकिन हमारी समझ में क्योंकि विचार तो है नहीं बुद्धि में। तीन बात से मोह और ममता, हाँ जी। मेर और तेरा, हाँ। मैं और मेरा और यो तेरा। हाँ जी। मोह ममता और मेर तेर ने मिलकर यो खेल रचाया। बस यो संसार जो सुना इतने दायरे का है। हाँ जी। इसने दूसरा दायरा जो सुना वो ब्रह्म का है, वो ही प्रेम का है दायरा जी। और फिर चौथी कड़ी में पंडित जी ने फिर खोल करके बताया कि असलियत क्या है। चार खड़े चुपचाप जी। चार अंतःकरण के जो भाग हैं जी, जो चार दसों से मिलकर चार जनी जो बताया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और चारों एक जनास है वो योश है। चार खड़े चुपचाप जब अंतःकरण के चारों भाग शांत हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, जब यो अपने स्वरूप की तरफ बढ़ सकता है और शांति को प्राप्त हो सकता है जी, और सुखी हो सकता है, ना तो दुखी होगा। चार खड़े चुपचाप वो लड़का ऐसे आगे बढ़ गया जी, यानी स्थूल और सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर जो है ना, इनका वर्णन करेगा पंडित जी बहुत अच्छी तरह से खोल के बताया। बहुत गजब की बातें बताई और तीनों का न्यारा न्यारा बताया जी। चार खड़े चुपचाप वो लड़का से आगे बढ़ गया और एक शीशे का रंग महर देख के भाई फर्क गात का कट गया। यो सतुर शरीर नहीं, यो शीशे का महल है, सूक्ष्म शरीर जी। एक शीशे का रंग महल देख कर फर्क गात का कट गया और भाई लक्ष्मी चंद भी गुरु की दया थी। हाँ जी, हाँ जी। उस कारण को जान गया। बहुत गजब की बातें हैं। कारण को समझ गया, जान गया कि यो सारा प्रपंच जो है ना, इसका कारण यो है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं। हाँ जी, हाँ जी। यो लक्ष्मी चंद भी गुरु की दया थे, देखे कोई कोई अक्षर पड़ गया जी। और भाई 10 डंडे लगे थे कमंद के, 10 इंद्री कंट्रोल में करके और मन और शरीर को कंट्रोल में करके, और फिर प्रेम की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं आनंदमय हो जाना। 10 डंडे लगे कमंद के, भाई पकड़ के ऊपर चढ़ गया जी। और फिर सुती हूर जगावन खातिर, फिर क्योंकि ज्ञान केवल बुद्धि से होता है और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं होता जी। और बुद्धि रूपी जो है ना हूर थी, जो इस जीव ने उसका संग किया और वह सो इसलिए रही थी, सोना यो बताया कि संसार में फैली हुई थी, व्यभिचार कर रही थी जी, पतिव्रता नहीं थी। पतिव्रता क्योंकि हे अर्जुन निश्चय आत्मा बुद्धि एक ही होता।
और भगवान ने दूसरे अध्याय में बता रखा है ददामी बुद्धि योगे। जी। हे अर्जुन, ददामी माने मैं देता हूँ, वो बुद्धि योग देता हूँ जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। जी। आड़ जो है ना उसको जगाया, और ज्ञान बुद्धि में होगा भाई, और कहीं कोई पर्दा नहीं है। हाँ, और नहीं, बिल्कुल, क्योंकि स्वयं तो यो ज्ञान स्वरूप है ही। हाँ जी। इस संसार का गीता में भी भगवान ने जो है ना, विद्वानों का कथन है, वेद व्यासी का श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा। जब ज्ञान तो इसका है, इसमें ज्ञान तो इसका स्वरूप ही है, लेकिन विज्ञान है इस संसार की रचना को जानना। ये विज्ञान है जी, कि यो कैसे है, कहाँ से बनया और किसका बनाया उनसे, और यो क्यों है, ये विज्ञान को जान ले वह ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा जी। तो इस प्रकार से आड़ पंडित जी ने जो है ना इस कविता में आखिरी में ये दिखा दिया कि पद्मावत किसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा और परमात्मा और बुद्धि, ये तीन संज्ञा हैं आड़े। आत्मा सो परमात्मा, हाँ जी, ऐसा कहते हैं ना विद्वान लोग। जी जी जी। और जीव और बुद्धि का संग, और बुद्धि का आत्मा का फोक्स संग। लेकिन जब आत्मा तक तो ये दो रहेंगे, जीव और बुद्धि एक हो जाएगी, और बुद्धि और आत्मा लय हो जाएगी। जी। पंडित जी ने गजब की बातें बता रखी। ब्याह शादी की नहीं जरूरत है, परम शांति मन में, और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से देखे लय हुई हरि बदन में। जी। जो लय हो जाएगा जब जीव को लेकर के, और बुद्धि आत्मा में लय हो जाएगी जी, उस वक्त जो है ना परमात्मा में जा मिलेगी। एक हो जाएगी, सारे टंटे सारे अडंबर खत्म हो जाएंगे जी। इसलिए जो है ना ये आत्मा को, पद्मावत को, और बुद्धि को, और रणवीर को जीव रूप में, क्योंकि सारा खेल जीव का है। हाँ जी, हाँ जी। और शरीर में विचार करके देखे वो भाई कि बस कितना ही खेल है। मन और इंद्री और विषय और बुद्धि और आत्मा, बस आत्मा में से जुड़या और कल्याण है। जी।